इधर बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर विराम लगने के बाद कमलनाथ पहली बार कैमरे के सामने आए। उन्होंने सफाई भी दी, कहा कि आपने मेरे मुंह से कभी ऐसा नहीं सुना। और क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने अपने बारे में, क्या कुछ सफाई भी दी, जरा सुनिए। तो कर रहे हो और तो कोई कह नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग भी चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो। सुना आपने, ये है पूर्व सीएम कमलनाथ जो ये स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो बीजेपी में जाएंगे। पत्रकारों के सवाल पर कह रहे हैं कि ये आप लोग ही कह रहे थे, मेरे मुंह से कभी सुना, कोई इशारा हुआ, आप ही चलाते हो, पहले आप चलाना बंद कीजिए। तो कर रहे हो और तो कोई कह नहीं रहा। तुमने कभी मेरे मुंह से सुनी ये बात? नहीं, कभी नहीं सुनी। कोई इशारा हुआ? कुछ नहीं। तो तुम लोग भी चलाते हो और तुम मेरे से पूछते हो। तुम लोग चलाना बंद करो। आप सबसे पहले खंडन की सभी पहले खंडन आप लोग करिए। अच्छा जी, तो कमलनाथ जी आप ये भी बता दीजिए कि आप 17 फरवरी को अचानक दिल्ली क्यों गए थे, और जब वहाँ आपसे सवाल पूछा गया था तो आपने गोलमोल जवाब देकर बीजेपी में शामिल होने की खबरों का खंडन क्यों नहीं किया था? तब ना तो आपने इनकार किया था, ना ही इकरार, यानी आपके मन में ही कुछ और था। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ, इस तरफ या उस तरफ। और फिर आपके सहयोगी सज्जन सिंह वर्मा क्यों कह रहे थे कि जहां कमलनाथ जाएंगे वहां जाएंगे? सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहां वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी देना। दरअसल 17 फरवरी को ये खबर आई थी कि कमलनाथ बेटे नकुलनाथ के साथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि दिल्ली में उनकी बात नहीं बनी और फिर वो लौटकर कांग्रेस के ही हो गए। ऐसे में जब कमलनाथ से सवाल किया जा रहा है तो वो सीधे मीडिया को ही दोषी ठहरा रहे हैं। ये कहां तक ठीक है कमलनाथ जी? टीम न्यूज़ स्टेट।